दिमित्री हमेशा से कामयाब और मजबूत आदमी माना जाता था। अपने इलाके में इसका बड़ा नाम था। जवानी में ही इसने कारोबार खड़ा कर लिया था, लेकिन किस्मत ने इसके साथ खेल खेला। बीवी अचानक बीमार होकर दुनिया से चली गई और वो तन्हा 2 बच्चों के साथ रह गया। बेटी मारिया इस वक्त छोटी थी। बेटा आर्तिविम जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था। दिमित्री ने अहद किया कि वो दोनों को कभी मां की कमी महसूस नहीं होने देगा। साल गुजरते गए। वो कारोबार संभालता रहा, बच्चों को पलाया लिखाया, उनके लिए बेहतरीन सहूलतें फराहम की, लेकिन तन्हाई इसके दिल को अंदर ही अंदर चाटती रही। ऐसे में इसकी जिंदगी में एक औरत दाखिल हुई, येलिना। वो मेहरबान, नर्म दिल और समझदार थी। पहली ही मुलाकात में दिमित्री को लगा कि ये औरत इसके दिल के खाली कमरे को भर सकती है। लेकिन कहानी यहाँ आसान ना थी। जब इसने बच्चों को येलिना से मिलवाया तो हालात बिगड़ गए। मारिया छोटी थी, ज्यादा समझ ना पाई, मगर आर्तिविम ने साफ कह दिया, हमें किसी और की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ अब चाहिए। ये औरत हमारे घर को बर्बाद कर देगी। येलिना ने दिमित्री से कहा, मैं तुम्हें बच्चों से अलग नहीं करना चाहती, बेहतर है मैं खुद ही चली जाऊं। दिमित्री के पास कोई जवाब ना था। इसने येलिना को खो दिया। इस दिन से इसकी जिंदगी में एक खला पैदा हुआ जिसे वो कभी भर ना सका। वक्त गुजरता रहा, बच्चे बड़े हो गए, अपने अपने घरों में बस गए। मारिया ने शादी कर ली, आर्तिविम ने अपना नया मकान बना लिया। दिमित्री के पास दौलत थी, इज्जत थी, लेकिन दिल की तन्हाई बढ़ती गई। अक्सर वो रात को अकेला बैठकर सोचता कि काश इस दिन इसने येलिना का हाथ ना छोड़ा होता। एक बार सख्त बारिश की रात थी। दिमित्री गाड़ी में बैठा था, मगर इसका दिल घबरा रहा था। वो बगैर सोचे समझे एक अजनबी गली में पहुंच गया। एक छोटे से घर के दरवाजे पर राका। दरवाजा खुला तो एक नौउम्र लड़की सामने खड़ी थी। इसने मुस्कुरा कर कहा, अंदर आइए, अब तो बिल्कुल भीग गए हैं, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। दिमित्री अंदर दाखिल हुआ। कमरे में एक औरत व्हील चेयर पर बैठी थी। वो आहिस्ता से मुड़ी और दिमित्री का दिल जैसे रुक गया। ये येलिना थी। येलिना ने चौंक कर कहा, तुम? इतने सालों बाद? दिमित्री की आंखों में नमी भर आई। हाँ येलिना, किस्मत ने आज फिर हमें मिला दिया। मैंने तुम्हें खोकर अपनी जिंदगी खो दी, येलिना ने सर्द लहजे में कहा। अब कुछ बदल नहीं सकता। तुम्हारे बच्चों ने मुझे कभी कबूल नहीं किया और तुमने भी इस दिन मेरा साथ ना दिया। लेकिन इसकी बेटी अलीसा दरमियान में बोली, माम अब हमेशा मुझे कहती थी कि इंसान को दूसरा मौका देना चाहिए। शायद यही वो लम्हा है। खामोशी छा गई। चंद लम्हों के बाद येलिना की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने आहिस्ता कहा, शायद तुम सही कह रही हो अलीसा। महीने गुजरते गए। दिमित्री ने येलिना और अलीसा की जिंदगी में रोशनी भर दी। इसने येलिना का इलाज करवाया जो बरसों से मुवक्किर था। आर्तिविम और मारिया को भी एहसास हुआ कि वो अपने बाप से जियादती कर चुके हैं। आखिरकार सब एक साथ बैठे और बरसों की दूरी खत्म हुई। एक शाम दिमित्री ने येलिना का हाथ पकड़ा और कहा, मैं जानता हूं कि मैंने सबसे बड़ी गलती की थी, लेकिन क्या तुम अब भी मेरा हाथ थाम लोगी? येलिना ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैंने तुम्हें इस दिन भी चाहा था, आज भी चाहती हूँ। बरसों बाद तन्हाई खत्म हुई। दिमित्री को न सिर्फ अपनी मोहब्बत वापस मिली, बल्कि एक नया खानदान भी। और इसने सीखा कि दौलत से बढ़कर सबसे कीमती चीज है वक्त पर किए गए फैसले और वो लोग जो हमारे साथ होते हैं।